मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मन रहा है। इस दिन दान, स्नान और ध्यान का बेहद महत्व भी होता है। लेकिन लोगों के लिए इस त्योहार का मतलब घर में बनने वाली तिल और गुड़ की स्वादिष्ट मिठाइयाँ और घी से लदी चट्टाकेदार खिचड़ी होती है। जैसे ही मकर संक्रांति का त्योहार आता है, सभी के मन में खिचड़ी की खुशबू, घी की धार, तिल गुड़ की मिठाई और घर में बनने वाले खास पकवान घूमने लग जाते हैं। हम सभी इन चीजों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर बड़े चाव से हर साल खाते भी हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि आखिर मकर संक्रांति पर हर बार खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है और रोटी क्यों नहीं बनती? कई लोग इसे किसी धार्मिक नियम से भी जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसकी वजह आस्था नहीं, बल्कि हमारे खान-पान से जुड़ी पुरानी समझ और मौसम के अनुसार ढला हुआ फूड कल्चर है। आइए बताते हैं आपको कि आखिर मकर संक्रांति पर रोटी क्यों नहीं बनती है। दरअसल मौसम बदलते ही बदलता है हमारा खान-पान। मकर संक्रांति के साथ ही मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर को ऐसे खाने की जरूरत होती है जो उसे अंदर से गर्म रखने के साथ ही भरपूर एनर्जी दे। पुराने जमाने में लोग मौसम के हिसाब से अपना खाना चुनते थे, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन रोज का सिंपल खाना छोड़कर ऐसे पकवान बनाए जाते हैं जो ज्यादा पौष्टिक हो और बदलते मौसम में शरीर को सपोर्ट करें। मकर संक्रांति पर ज्यादातर जगहों पर खिचड़ी बनाई जाती है। ये अब परंपरा सी बन चुकी है और आलम यह है कि मकर संक्रांति का दूसरा नाम ही खिचड़ी पड़ गया है। इसकी वजह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सेहत भी है। दाल और चावल से बनी खिचड़ी आसानी से पच जाती है, पेट पर भारी नहीं पड़ती और लंबे समय तक एनर्जी देती। यही कारण है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में मकर संक्रांति को खिचड़ी के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन रोटी के बजाय खिचड़ी का ज्यादा महत्व होता है। अब सवाल ये उठता है कि तवे की रोटी से परहेज क्यों? इस दिन रोटी ना बनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दरअसल ये त्योहार नई फसल की कटाई की खुशियों के त्योहार के रूप में मनता है। ऐसे में चावल और दाल, इन सब का दान भी किया जाता है और खिचड़ी के रूप में इसे खाया भी जाता है। एक सोच ये भी है कि मकर संक्रांति पर उबले या धीमे आंच पर बने खाने को बेहतर माना गया है, इसलिए खिचड़ी का बर्तन चढ़ाया जाता है। वैसे कोई सख्त नियम नहीं है, बस ये एक पुरानी परंपरा है। ये समझना जरूरी है कि मकर संक्रांति पर रोटी ना बनाने का ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बस एक परंपरा से जुड़ा हुआ है जो पीढ़ियों से खाने की आदतों के साथ जुड़ चुका है। आज के समय में कई घरों में रोटी भी बनती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस दिन कुछ अलग खाना पसंद करते हैं और खिचड़ी का मजा लेते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।